हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए बिना समय गवाए हम हमारी पहली न्यूज की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 19वीं एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो पहली भारतीय महिला निकल कर आती हैं अदिति अशोक, जो इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। अगर इसी प्रतियोगिता की हम बात करें, इसी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल किसने जीता है, वो निकल कर आती हैं यू ऑल, जो कहाँ की हैं, थाईलैंड की हैं। इन्होंने आपका इसी में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता हुआ है। जो कुछ आपकी टेनिस प्रतियोगिताएं होती हैं, क्या होती हैं, टेनिस प्रतियोगिताएं, जैसे एक आपकी क्या होती है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फिर आपकी कौन सी होती है, फ्रेंच ओपन, फिर आपकी कौन सी होती है, विंबलडन ओपन, और एक कौन सी होती है आपकी यूएस ओपन। तो इन चारों प्रतियोगिताओं के जो विनर हैं मेंस में और आपकी मेल में और फीमेल में, इनकी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर ऑस्ट्रेलियाई ओपन हम मेल की बात करें तो मेल में किसने जीता है, तो मेल में जीता था नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता है। और अगर हम फीमेल की बात करें इसमें, तो फीमेल में किसने जीता है, तो फीमेल में जीता है अरीना सबलेंका। किसने जीता है, अरीना सबलेंका ने जीता हुआ है। और फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करें कि मेल में किसने जीता है, तो मेल में जीता हुआ है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। और फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल में किसने जीता है, कार्लोस, कौन निकल कर आती हैं, कार्लोस अल्कराज। कौन है, कार्लोस अल्कराज हैं। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन के अगर ऑस्ट्रेलिया के बाद विंबलडन ओपन की हम बात करते हैं, विंबलडन ओपन में अगर मेल कैटेगरी में जीता देखा जाए तो कौन आती हैं, कार्लोस अल्कराज। कौन आती हैं, कार्लोस, नहीं माफ़ी चाहूँगा, ये आपका क्या है, मेल कैटेगरी में है। और फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज नहीं है, यहाँ पर आ जाती हैं आपकी इगा स्विएटेक। कौन आती हैं, इगा स्विएटेक। कौन है, इगा स्विएटेक हैं। और यहाँ अगर हम फीमेल कैटेगरी में देखें तो कौन आती हैं, मार्केटा। कौन है, मार्केटा बांद्रेसोवा आती हैं। और यूएस ओपन में अगर हम मेल कैटेगरी में देखें, किसमें, यूएस ओपन में मेल कैटेगरी में, तो यहाँ आपके नोवाक जोकोविच आ जाते हैं मेल कैटेगरी में। और फीमेल कैटेगरी में देखा जाए तो कौन आती हैं यहाँ पर, कोको गॉफ। कौन आती हैं, कोको गॉफ आती हैं। ये हमने इस न्यूज के साथ में क्या देखा, आपका स्टैटिक जीके देखा। अब हम हमारी अगले न्यूज की ओर बढ़ रहे हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है शास्त्र रामार्जुन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो ये कैलिफोर्निया अर्थात यूएसए यूनिवर्सिटी, जो आपकी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएसए में है, इसके प्रोफेसर हैं, उन्हें चुना गया है। तो उनका नाम निकल कर आता है रुई किस्यांग झांग हैं। ये कहाँ के हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएसए के क्या हैं, प्रोफेसर हैं। इन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और अगर हम बात करते हैं इसमें इन्हें कितनी राशि प्रोवाइड की जाएगी इस पुरस्कार के तहत, इस पुरस्कार के तहत इन्हें $10,000, क्या, $10,000 की राशि दी जाएगी। और अगर इस पुरस्कार की हम बात करें, ये पुरस्कार स्टार्ट कब से हुआ था, तो ये पुरस्कार 2005 से स्टार्ट हुआ है। और अगर हम बात करें कि जो आपका राष्ट्रीय गणित दिवस है, कौन सा, राष्ट्रीय गणित दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर। कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को, जो रामानुजन के जन्मदिन पर, मतलब जन्मदिन के दिन ही मनाया जाता है। कब, जो रामानुजन है इनके जन्मदिन के अवसर पर ही मनाया जाता है। कुछ और हम जैसे प्रश्न की बात कर लें या स्टैटिक जीके की बात कर लें, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा हुआ था कि नॉर्मन, कौन सा, नॉर्मन बारलॉग, कौन सा, नॉर्मन बारलॉग पुरस्कार। तो नॉर्मन बारलॉग पुरस्कार की हम बात करें, ये किसके लिए दिया गया था, तो ये कुछ दिन पहले ही दिया गया था। किसके लिए, स्वाति नाइक। हमने पढ़ा हुआ था किसे दिया गया था, स्वाति नाइक को दिया गया था। और हमने पढ़ा था 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम
अचीवमेंट पुरस्कार, तो ये किसके लिए दिया गया था? ये दिया गया था वहीदा रहमान। किसके लिए? वहीदा रहमान के लिए दिया गया था। इसके बाद मैक्सिस अवार्ड रेमन मैक्सिस अवार्ड, ये किसके लिए दिया गया था? तो रेमन मैक्सिस अवार्ड दिया गया था डॉक्टर रवि कन्नन। किसके लिए? डॉक्टर रवि कन्नन के लिए दिया गया था। और एबल पुरस्कार की मैं बात करूं, किसकी? एबल पुरस्कार, जिसे गणित का क्या कहा जाता है? नोबेल कहा जाता है। ये दिया गया था लुइस कैपरुली, जो कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के व्यक्ति हैं। इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये हमारी न्यूज थी, और न्यूज के साथ क्या था? ये स्टैटिक था। आप इसे कवर करिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, जिसमें क्या कहा जा रहा है, ये यूं कह सकते हैं अगली न्यूज, जिसमें कहा जा रहा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका कब मनाया जाता है? क्या बात की जा रही है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। किसका जन्मदिन है? महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और 2 अक्टूबर को ही किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री की क्या आती है? जयंती भी 2 अक्टूबर को ही आती है। और हम कुछ स्टैटिक कवर करते हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी के बारे में। किसके में? महात्मा गांधी। और हम क्या देखते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। अगर महात्मा गांधी के हम जन्म की बात करते हैं, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर सन 1869, जो कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एक पत्रिका भी चलाई थी इनके जीवन काल में। अच्छा, पहले हम इनकी क्या देखें? मृत्यु कब हुई थी, मतलब निधन, अपन मृत्यु नहीं कहेंगे, निधन कब हुआ था? तो देखिए 30 जनवरी सन 1948 को। और जो 30 जनवरी है, इस दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शहीद दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाते हैं। और अगर हम गांधी जी की बात करें, इनका जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल को क्या जाना जाता है? राजघाट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से हम संबोधित करते हैं। अगर महात्मा गांधी की हम बुक की बात करें, इन्होंने कौन सी बुक लिखी? तो इन्होंने लिखी थी हिंद स्वराज। कौन सी लिखी थी? हिंद स्वराज इनकी पुस्तक का नाम है। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग क्या हैं? सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी इनकी ही पुस्तक का नाम है। फिर आगे अगर हम चर्चा करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की, तो इनका जन्म भी कब हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1904। ये भाई साहब गांधी जी से बहुत छोटे थे। 2 अक्टूबर 1904 को आपका हुआ था। और भारत के, अगर हम बात करें, भारत के सेकंड क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर बने थे, अर्थात भारत के दूसरे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और इनका निधन कब हुआ था? सन 1966 ताशकंद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ताशकंद में इनका निधन हुआ था। और इन्होंने एक नारा दिया था, बहुत महत्वपूर्ण रहा था इनका नारा। कौन सा? जय जवान जय किसान। क्या दिया था? जय जवान जय किसान। और हमारे माननीय श्री मोदी जी ने इसमें क्या जोड़ दिया है? जय जवान जय किसान और जय विज्ञान उन्होंने इसमें जोड़ दिया है। और अगर इनकी हम समाधि स्थल की बात करें कि इनका समाधि स्थल क्या है, तो इनका समाधि स्थल निकल कर आता है विजय घाट।
क्या है, विजय घाट इनका समाधि स्थल है। तो ये थी आपकी न्यूज। अब हम अगले प्रश्न की ओर, अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। बने रहिए डीवक क्लासेस के साथ, जुड़े रहिए डीवक क्लासेस के साथ। वीडियो अगर पसंद आ रही हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रही आपकी अगली न्यूज, जिसमें कहा जा रहा है कि मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो भाई साहब निकल कर आते हैं, कौन, डॉक्टर मोहम्मद, कौन है, डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू। कौन है, डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू। ये आपके क्या आ गए, हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं कहाँ के, मालदीव के। और आपसे पूछा जाएगा कि आखिरकार रिप्लेस इन्होंने किन्हें किया है, किन के स्थान पर आए हैं। तो ये आए हैं मोहम्मद सलेह के स्थान पर ये आए हुए हैं। कौन आए हैं, आपके डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू, ये आपके आए हैं। चलो ठीक है, कुछ और आपके जो अभी वर्तमान में देश हैं, उन देशों के अभी हाल ही में कुछ प्राइम मिनिस्टर और आपके राष्ट्रपति नॉमिनेट हुए हैं नए, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम निकल कर आता है एंथनी अल्बनीज। कौन आता है, एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है। अगर आपसे पूछा जाएगा, किसका पूछा जाएगा, अर्जेंटीना, क्या पूछा जाएगा कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो क्या बताओगे, आप बताओगे अल्बर्ट फर्नांडिस। क्या आता है, अल्बर्ट फर्नांडिस आपका आ जाता है। और फिर अगर आप बात करोगे कहाँ के, ब्राज़ील के पीएम। तो ब्राज़ील के पीएम कौन आ गए हैं, ब्राज़ील के पीएम आए हाल ही में लुला डी सिल्वा, ये आपके आ गए हैं ब्राज़ील के। और अगर कनाडा, कहाँ के, कनाडा भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी बना हुआ है। कनाडा के पीएम की हम बात करें तो कौन आते हैं, जस्टिन ट्रूडो की आ जाती हैं। और अगर इटली की हम बात करें, इटली के कौन पीएम, तो इटली के पीएम आते हैं जॉर्जियो विडोडो। कौन है, जॉर्जियो विडोडो आ जाते हैं। और अगर इंडोनेशिया की हम बात करें, इंडोनेशिया के पीएम, तो इंडोनेशिया के पीएम आते हैं जोको विडोडो। कौन है, जोको विडोडो। माफ़ी चाहूँगा, मैंने जोको विडोडो और जॉर्जिया विडोडो में कन्फ्यूज हो गया। इनके हैं जोको विडोडो, इनके आते हैं जॉर्जिया मेलोनी। कौन है, जॉर्जिया मेलोनी। और चीन के अगर हम पीएम की हम बात करते हैं, चीन के कौन हैं, तो चीन के आते हैं निकलकर शी जिनपिंग, चीन के हो जाते हैं। और अगर अमेरिका की हम बात करते हैं, तो अमेरिका के कौन आते हैं, जो बाइडन। कौन है, जो बाइडन अमेरिका के हैं। अगर हम भारत की बात करें, कहाँ के, भारत की, तो भारत के कौन आ रहे हैं, भारत के आ जाते हैं नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं भारत के। तो ये हमारे महत्वपूर्ण प्राइम मिनिस्टर थे, इन सभी का हमने क्या किया, वर्णन किया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये रही हमारी अगली न्यूज। इसमें कहा जा रहा है कि नारी बंधन अधिनियम ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ है। तो ये हुआ 106वां संविधान। कौन सा, 106वां संविधान संशोधन जो हाल ही में किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि इस पर जो हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा इस पर कब हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पर हमारे राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर 29 सितंबर कब कर दिए गए हैं, 2023 को हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा
क्या किए गए हैं, इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और जो 106वां संविधान हमारा संविधान संशोधन हुआ है ये कौन सा है, 128वां क्या है, विधेयक है। क्या है, 128वां विधेयक है। ये किसके द्वारा हमारे भारत लोकसभा में पेश किया गया, जो हमारे कानून मंत्री हैं, किसके द्वारा, अर्जुन मेघवाला। कौन, अर्जुन मेघवाल जो हमारे कानून मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं। इनके द्वारा क्या किया गया, इसे हमारा पेश किया गया। और क्या कहा जा रहा है इसके तहत ये कहा जा रहा है कि लोकसभा प्लस विधानसभा प्लस दिल्ली विधानसभा में महिलाओं, किसके लिए, जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए 33% सीट क्या हो जाएंगी, आरक्षित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, 33% सीट आरक्षित हो जाएंगी। और ये लागू कब होगा, 2026 में परिसीमन के बाद होगा। क्या होगा, परिसीमन के बाद क्या होगा, लागू होगा। परिसीमन के बाद क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ऐसा इसमें बताया जा रहा है। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ नहीं रहे, हम आगे इसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं। और इसका टाइम पीरियड क्या रखा गया है, 15 वर्ष, 15 साल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, हम 106वां है तो आखिरकार 105वां कौन सा है, 104वां कौन सा है, 103 कौन सा है, और आपसे कहा जाएगा 102 कौन सा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है 101 कौन सा है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 100वां संविधान संशोधन कौन सा है। तो ये थोड़े महत्वपूर्ण बनते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 105वां, ये 2000 कब हुआ था, 21 में हुआ था। किससे संबंधित है, ओबीसी से संबंधित है। 104 की अगर हम बात करें, ये 2000 कब हुआ था, 19 में हुआ था। ये किससे संबंधित है, SC ST आरक्षण से संबंधित है। क्या है, SC आरक्षण से संबंधित है। अगर 103 की मैं बात करूं, ये भी कब हुआ था, 2019 में हुआ था। ये किससे संबंधित है, EWS के लिए 10% आरक्षण से संबंधित है। क्या है, EWS को 10% आरक्षण से संबंधित है। इसके बाद 102 की हम बात करें, ये कब हुआ था, 2018 में हुआ था। ये किससे संबंधित है, ये भी आपको ओबीसी से संबंधित है। इसी में थोड़ा सा फेरबदल करके 105वां संविधान संशोधन किया गया। और 101 में जो 2016 में GST का दान दिया गया था। क्या दिया गया था, GST का दान दिया गया था। एक मैं आपको कॉमेडी सुनाता हूं थोड़ी, कि कोनो चीज महंगी कोनो चीज सस्ती, कोनो चीज महंगी तो कोनो चीज सस्ती। 1 जुलाई 2017 को लागू हुई हमारे देश में GST। ठीक है, एक कहानी सुनाई, एक कोटेशन सुनाया मैंने। और देखिएगा 100वां संविधान संशोधन क्या है। 100वां संविधान संशोधन जो आपका 2015 में हुआ, ये भारत प्लस बांग्लादेश से संबंधित है। किससे, भारत और बांग्लादेश से संबंधित। थोड़ा भूमि से लेकर भूमि विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच, इससे ये संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब ये है आपकी अगली न्यूज, जिसमें कहा जा रहा है कि संकल्प सप्ताह कब आपका मनाया गया। तो संकल्प सप्ताह आपका मनाया जाएगा 3 से 8 अक्टूबर, 3 से 8 अक्टूबर 2016 में, 2023 में क्या मनाया जा रहा है, आपका एक संकल्प सप्ताह आपका मनाया जा रहा है। कुछ मैं महत्वपूर्ण बात चर्चाएं करता हूं, जैसे सुशासन। क्या कहा जा रहा है, सुशासन सप्ताह की अगर मैं बात करता हूं, सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, ये मनाया जाता है कब से, 19 से 25। क्या बात की जा रही है, सुशासन सप्ताह की अगर हम बात करते हैं तो सुशासन सप्ताह मनाया जाता है आपका कब, 19 से 25 दिसंबर को। अगर स्पेस सप्ताह की मैं बात करता हूं, किसकी, स्पेस सप्ताह, आंतरिक सप्ताह, ये 4 से 10 अक्टूबर आपका मनाया जाएगा। और अभी हाल ही में वन्य जीव सप्ताह, कौन सा, वन्य जीव सप्ताह, ये 2 से 8 अक्टूबर को मनाया गया वन्य जीव सप्ताह। और फिर एक और, जैसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की अगर हम चर्चा करें तो ये कब मनाया गया, 1 से 7 सितंबर को मनाया गया। और हम बात करें स्तनपान
पान सप्ताह ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 से 7 अगस्त। कब? 1 से 7 अगस्त को आपका स्तनपान सप्ताह मनाया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। यह है आपकी अगली न्यूज, जिसमें कहा जा रहा है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या बात की जा रही है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसे कहा जाता है पीटीआई। क्या कहा जाता है? पीटीआई, जिसकी स्थापना 1947 हमारे देश को स्वतंत्र होने के बाद की गई थी। तो इसी के जो अध्यक्ष हैं, हेड किसे बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है के एन शांत कुमार इनके लिए आपका बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? पीटीआई का मतलब जो हेड बनाया जा रहा है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए आपका बनाया जा रहा है। अब जो पीटीआई के जो पहले आपके अध्यक्ष थे, जिन्हें क्या करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। तो वो कौन हुआ करते थे इसके? अवीक सरकार। कौन थे? अवीक सरकार थे, जो पहले इसके हेड रह चुके हैं। कुछ और जो हमारी जो मीडिया संबंधित जैसे संस्थाएं होती हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे प्रसार भारती। कौन है? प्रसार भारती है। प्रसार भारती के जो सीईओ हैं वो कौन आते हैं? गौरव द्विवेदी आते हैं। कौन है? गौरव द्विवेदी हैं प्रसार भारती के हेड। और अगर हम संस्थाओं में हम बात करें, जैसे नेशनल कौन सा आता? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की अगर हम बात करें, इसके कौन हैं? परेश रावल। कौन है? परेश रावल हैं इसके हेड। और अगर हम बात करें आकाशवाणी के कौन आते हैं? डॉक्टर वसुधा गुप्ता। कौन है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता हैं। और अगर हम यूटीआई नहीं, यूएनआई जिसे यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इसके हेड कौन आते हैं? सागर। कौन है? सागर मुखोपाध्याय हैं। और अगर हम बात करें आईएनएस, अब इंडियन नेवल सबमरीन में समझना है इसे। आईएनएन का मतलब होता है इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी। क्या कहा जाता है? के राजा प्रसाद रेड्डी, ये इसके हेड हो जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। यह है अगली न्यूज, जिसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना ये किस सरकार द्वारा लागू की गई है? तो ये की गई किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ द्वारा इसे लागू किया गया है। किसने लागू किया है? तो वहाँ के जो सीएम हैं, जिनका नाम निकल कर आता है क्या? भूपेश बघेल। क्या नाम है? भूपेश बघेल। इन्होंने इसे क्या किया है? लागू किया है। और बताना चाहूँगा किसके लिए? तो जो 60 वर्ष की आयु क्या कर चुके हैं? कंप्लीट अर्थात पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें 1500 रुपये प्रति माह और कब तक दिया जाएगा? 10 वर्ष तक उन्हें ये दिया जाएगा। तो ये योजना किसके द्वारा लागू की गई है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई है। कुछ और योजनाओं के बारे में हम देख लेंगे, जैसे गोधन। कौन सी? गोधन न्याय योजना। गोधन जो न्याय योजना है वो भी कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है। अगर मैं बात करूँ कौन सी? प्राणवायु देवता पेंशन योजना, तो ये कहाँ से है? हरियाणा से संबंधित है। और प्राणवायु से एक और आता योजना का नाम कौन सी? प्रणाम योजना। ये किससे है? भूमि प्रदूषण से संबंधित है। भूमि प्रदूषण को क्या है? कम करना है। भूमि प्रदूषण को कैसा करना है? कम करने से संबंधित है।
एक और कुछ दिन पहले चलाई गई है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम जो विश्वकर्मा योजना है ये कब चलाई गई है? तो ये चलाई गई है 17 सितंबर 2023। और एक और आती है सीएम लाडली बहना आवास योजना। कौन सी? लाडली बहना आवास योजना। ये कब चलाई गई है लाडली बहना आवास योजना? तो ये चलाई गई है आपकी 17 सितंबर 2023। आपसे पूछ लिया जाए कौन सी? लाडली बहना योजना। लाडली बहना कब चलाई गई है? तो ये चलाई गई है 15 मार्च 2023 को चलाई गई है। तो ये सारी की सारी क्या बनती हैं? योजनाएं पूरी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। यह है आपकी अगली न्यूज जिसमें कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय T20 में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? तो वो बनी है कौन सी? नेपाल। नेपाल ने ये इतिहास आपका रचा हुआ है जो 300 रन का आंकड़ा पार करने वाली कौन सी मैच में? T20 मैच में। किसके खिलाफ इसने रचा है? खिलाफ इसके कौन था? खिलाफ मंगोलिया। कौन था? मंगोलिया था जिसके खिलाफ ये रचा गया है। और यहाँ पर और हम कुछ अलग बात करते हैं। जैसे यहाँ पर जो क्रिकेट हुआ इसमें 2 रिकॉर्ड भी बनाए गए हैं। जैसे रिकॉर्ड कौन कौन से? रिकॉर्ड बना हुआ है कि 9 गेंद में यहाँ पर हाफ सेंचुरी लगा दी गई है। 9 गेंदों में क्या लगाई गई है? HAFF हाफ सेंचुरी। किसने लगाई है? तो वो लगाई है किसने? दीपेंद्र ने। दीपेंद्र सिंह ने 9 गेंदों में हाफ सेंचुरी लगाई है। एक और रिकॉर्ड बनाया है कि 34 गेंद में शतक भी लगाया। किसने लगाया? कुशल मल्ला। ये 2 इसमें क्या बनाए गए हैं? रिकॉर्ड बनाए गए हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है जो आप मुझे कमेंट में बताएंगे आप मुझे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो देखिएगा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि जो हमारा लघु संविधान है, कौन सा? लघु संविधान, जो हमारा 42 संविधान संशोधन 1976 के नाम से जाना जाता है, इसमें कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? 2 शब्द मैं आपको बताता हूँ, एक शब्द आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये 2 शब्द मैंने बताए हैं। 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे, वो तीसरा शब्द आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।